नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जिले के फलौदी शहर में जोधपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर पिकअप टैंकर की आमने सामने की टक्कर में भाई बहन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गई। पिकअप सवार एक ही परिवार के हैं और घर में आने वाली नई बहू के लिए कपड़े खरीदने गए थे। पुलिस ने बताया कि बाप में जांबा गांव निवासी लोग पिकअप से फलौदी कपड़े खरीदने गए थे। खरीदारी कर लौटते समय हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टैंकर के आगे का टायर निकलकर बाहर आ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में पिकअप ड्राइवर 38 वर्षीय पर्वत पुत्र जियाराम, 38 वर्षीय उर्मिला, 20 वर्षीय विकास, 12 वर्षीय परवीन और 12 वर्षीय रवीना की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वाले रवीना और परवीन भाई बहन हैं। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। जिस घर में नई बहू के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां मातम पसर गया। राजसमंद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी गोवर्धन लाल निवासी मोराणा को 20 साल के कठोर कारावास व 42,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडिया के अनुसार 14 जून 2019 को परिवादी ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 12 जून 2019 को रात 9 बजे घर के पास स्थित बाड़े में भैंसों को चारा डालने की कहकर घर से निकली थी। जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने बेटी की तलाश की। पता चला कि बेटी को कोई बैला फुसला कर ले गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। उदयपुर के सलुम्बर में आबकारी थाना प्रहराधिकारी राजेंद्र प्रसाद जाटव को एसीबी डूंगरपुर की टीम ने 6,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजेंद्र ने यह राशि लाइसेंस शुदा शराब की दुकान से 3 माह की बंदी के रूप में लिए थे। पकड़ा गया आरोपी शराब की दुकानों पर बंदी देने के लिए लगातार दबाव बनाता था। बंदी नहीं पहुंचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डराता धमकाता था। डीएसपी हरम्ब जोशी ने बताया कि यह राशि उसने प्रति माह 2,000 रुपए के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक त्रैमासिक बंदी के रूप में मांगी थी। मामले में राजेंद्र के आवास सहित अन्य ठिकानों की भी जांच की जा रही है। 57 वर्षीय आरोपी राजेंद्र प्रसाद जाटव मूलतः दौसा जिले के महुआ तहसील में सलेमपुर गांव का रहने वाला है। वर्तमान में उदयपुर के सलुम्बर में आबकारी विभाग में प्रहराधिकारी के पद पर कार्यरत है। हरियाणा के अंबाला में नई नवेली दुल्हन शातिराना अंदाज में शादी के 17वें दिन ही फरार हो गई। यही नहीं, पति के पर्स में रखी नकदी भी ले उड़ी। भागने से पहले दुल्हन ने अपने पति को साफ साफ बोला भी था कि मुझे तो पसंद नहीं है। घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी की है, जबकि वह किसी और से प्यार करती है। दुल्हन के फरार होने के बाद ससुराल पक्ष सदमे में है। पति ने पुलिस को शिकायत सौंप पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव सिंघावला निवासी परविंदर सिंह ने बताया कि 13 मार्च को उसकी पटियाला के गांव कुत्ताखेड़ी की लड़की के साथ सिख रीति रिवाज से शादी हुई थी। 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी ने उसे कहा कि मुझे तो पसंद नहीं है। वह शादी से पहले 3 महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूपी में रही। वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती है और 17वें दिन वह फरार हो गई। सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के निमराना शहर के मोहलड़िया औद्योगिक क्षेत्र के पास 3 लोगों ने एक युवक पर इको गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। डीएसपी महावीर शेखावत ने बताया कि पीपली निवासी शरीफ खान ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि महबूब खान की योगेंद्र, सतीश और कमलेश ने औद्योगिक क्षेत्र में इको गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। मृतक महबूब, सतीश, कमलेश और योगेंद्र के बिचपुरी रोड पर शराब पीने के दौरान आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद महबूब उठकर चला गया और पीछे से तीनों आरोपी इको गाड़ी लेकर आए। सतीश, कमलेश और योगेंद्र ने महबूब पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जालंधर में हुए भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंडोवाल रोड पर बाइक सवार 3 नौजवान रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एक युवक की तो शरीर से बाजू ही अलग हो गई, जबकि दूसरे का दिमाग खुलकर बाहर आ गया। वहीं तीसरे नौजवान ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीनों नौजवान शाहकोट के गांव
नंगल अंबिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अगली जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान प्रभदीप सिंह, बलजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में एक पिता ने अपनी 1.5 साल की बेटी की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने नदी से शव को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पिता को डिटेन कर लिया है। पुलिस के अनुसार भिलवा पंचेला निवासी सीता की शादी 11 साल पहले लिखी बड़ी निवासी नरेश के साथ हुई थी। नरेश और सीता की 3 पुत्रियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सरस्वती की उम्र 5 साल, दूसरी जमुना की उम्र 4 साल, तीसरी पुत्री कृष्णा की उम्र महज 1.5 साल थी। सीता ने बताया कि उसका पति नरेश आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। सुबह वह घर से खेत पर गेहूं निकालने गई थी। तीनों बेटियां और पति नरेश घर पर थे। शाम को घर लौटी तो पति और छोटी बेटी कृष्णा घर पर नहीं थे। रात को पति नरेश घर आया तो बेटी कृष्णा उसके साथ नहीं थी। जब कृष्णा के बारे में उसने अपने दोस्त के यहाँ रखना बताया, सीता के भाइयों ने सख्ती से पूछा तो नरेश ने कहा कि उसने अपनी 1.5 साल की बेटी कृष्णा को मारकर नदी में फेंक दिया है। पाली जिले में पार्षद की भतीजे की शादी में दुल्हा दुल्हन के परिवार के बीच चाकूबाजी हो गई। दुल्हन के दादा को हार्ट अटैक आने पर विदाई देरी से होने पर वर पक्ष नाराज हो गया। हमले में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। घटना जोधपुर रोड सुभाष नगर बी फटवाड़ा की है। यहाँ 29 मार्च को सागर औड की बेटी की शादी थी। इस दौरान दुल्हन के रिश्ते के दादा परमेश्वर औड को हार्ट अटैक आ गया। दुल्हन के पिता सागर औड और अन्य रिश्तेदार इलाज के लिए पाली से अहमदाबाद ले गए। दुल्हन पक्ष ने विदाई 30 मार्च की रात को करना चाहा। इस पर दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई। दुल्हन की विदाई के 10 मिनट बाद ही 3-4 कारों में जोधपुर से दूल्हे पक्ष के कुछ लोग दुल्हन के घर आए और हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में सिलेंडर में लगी आग से बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस समय सिलेंडर में आग लगी उस दौरान घर में 40 लोग मौजूद थे। ये सभी लोग सगाई समारोह में आए थे। घटना कापरडा इलाके में हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में थाना अधिकारी जलते सिलेंडर को घर से बाहर लाकर आग बुझा रहे हैं। हादसा थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर ही हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मी घर के चौक में जल रहे सिलेंडर को बाहर लेकर आए। थाना अधिकारी जमील खान और उनकी पुलिस टीम की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी, प्राइवेट, एडेड, मान्यता प्राप्त प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। स्कूलों में छुट्टी दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले पंजाब सरकार ने दिसंबर महीने में भी स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया था। इस दौरान घनी धुंध के कारण सड़क हादसों के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट, एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूल सुबह 10 बजे से खोलने के आदेश जारी किए थे। यह आदेश 21 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक के लिए जारी किए गए थे।